उपासक श्रद्धा से अगर सुनता है तो कहने में आनंद है, तो धर्म के प्रति श्रद्धा अगर है तो कहने के लिए भगवान बुद्ध की जीवनी संक्षिप्त रूप में जन्म से चालू है क्या? भगवान बुद्ध की जीवनी संक्षिप्त रूप में जन्म से लेकर मरण तक आपको बता रहा हूं। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। 563 ईसा पूर्व वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को जन्म। इनके पिता का नाम सुयोधन, वो एक शाक वंशीय राजा थे। इनके माता का नाम महामाया। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी का नाम जसोधरा। एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग कर निकला। 35 वर्ष की आयु में इस स्थान किया। आज के 2600 साल। उस समय ये जगह का नाम था ओरबेला जंगल। ओरबेला निरंजना नदी और ये जंगल, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। उस घना घोर बिया व जंगल में 7 सप्ताह रुके। 7 अलग अलग स्थानों के ध्यान। सभी स्थानों का विशेषता अलग है। मंदिर के पीछे जो पीपल वृक्ष देख रहे हैं, उस पवित्र स्थान को हम वज्रासन देते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ उस स्थान पे भूमि स्पर्श, इसको क्या कहते हैं? भूमि स्पर्श। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया, कठोर प्रतिज्ञा किया कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा, चाहे मेरी प्राणी को न जाए। 7 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए निरंतर ध्यानस्थ रहे। बोधत्व की प्राप्ति 528 ईसा पूर्व वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के, तब से इन्हें गौतम बुद्ध कहा। तब से बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। तब से इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा। अब प्रश्न उठता है कि क्या बोधि वृक्ष 2600 साल से है? कर सकते। ये बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का वृक्ष। पहली पीढ़ी का वृक्ष सम्राट अशोक की पत्नी त्रिशिका। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के शरण में आए, ये बुद्धिस्ट हो गए। इनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि मेरे पति बुद्ध धर्म में जाए। गुस्से में आके पेड़ को काट। उसी का एक शाखा लेकर अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा बुद्ध धर्म की प्रचार के लिए श्रीलंका एक शाखा। वहाँ एक अनुराधापुरम जगह है, उस स्थान को उस धर्म को उगाए, धर्म का प्रचार किए, श्रीलंका चालू किया, पुनः वापस आया। दूसरी पीढ़ी का पेड़ बंगाल के राजा सुशांत, वो भी बुद्ध धर्म। तीसरी पीढ़ी का पेड़ आंधी पानी से नष्ट। चौथी पीढ़ी का पेड़ अलेक्जेंडर लॉर्ड कलिंग में ब्रिटिश शासक अपना दूत भेजकर 1880 में 2 टहनी मंगाए, एक यहाँ उगाए, एक साथ। इस पेड़ का उम्र हो रहा है 200 कुछ वर्ष। यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद वो पेड़ के पीछे एक मंदिर है, दूसरी सत्ता। उस मंदिर का नाम है अनिमेष लोचन टेम्पल। अनिमेष लोचन एक पाली शब्द है जिसका अर्थ है लोचन मतलब आंख, अनिमेष मतलब पलक। भगवान बुद्ध वहाँ से इस बोधि वृक्ष को गुरु मानकर कोटि कोटि नमन किए और प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हे महान वृक्ष, मैं 35 वर्ष भटका ज्ञान नहीं, आप में क्या खासियत कि मुझे 7 दिन में ही ज्ञान मिला। मैं आपका आभारी रहूँगा। गुरु दक्षिणा में तो कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ उपलब्ध नहीं। मेरा शरीर से आपकी सेवा दे सकता। वहाँ से इस बोधि वृक्ष को 7 दिनों तक देखते रहे, उनकी पलक नहीं। विदाउट ब्लिंकिंग विदिन 7 days कंटिन्यूअस डे। तीसरी सप्ताह है चक्रमण आते। चक्रमण मतलब होता है टहलते हुए साधना, वॉकिंग मेडिटेशन। भगवान बुद्ध 7 दिन 11 कदम आगे जाते थे, उसी मुद्रा में 11 कदम पीछे लौटते। अप एंड डाउन 1 वीक डे एंड नाइट रेगुलर। लॉर्ड्स फीट रेस्टेड विल वॉक इन केम आउट लोटस फ्लावर ऑन द अर्थ। जहाँ जहाँ उनकी चरण पड़ी वहाँ कमल का फूल। कमल फूल तो रही। कल्पना करके सम्राट अशोक 2300 साल पहले काले पत्थरों को बनाए।
कि मानो इसे भविष्य में याद है। नीचे जो बना हुआ देख रहे हैं वो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया 2300 साल का, और ऊपर जो चबूतरा देख रहे हैं वो अलेक्जेंडर लार्ड कलिंगम के द्वारा 200 साल का। ऐसा इसलिए कि इस मंदिर पे 1205 एडी में बख्तियार खिल्जी अलाउद्दीन मुगल शासक रहे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा 6 महीने तक गई। तो जहाँ जहाँ वो नुकसान पहुँचाया वहाँ अलेक्जेंडर। चौथी सप्ताह इधर है रतनगढ़। चौथी सप्ताह वहाँ भगवान बुद्ध पतित समुत्पाद का चिंतन करते हुए गहन साधना की, डीपली मेडिटेशन। पतित समुत्पाद क्या है? भगवान बुद्ध ने 12 बताया, 12 का जब व्याख्या करेंगे तो 1 घंटा टाइम, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बताऊँ। इस सृष्टि पर जितने भी मानव हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन दुखी सब है। कोई न कोई कारण बस दुखी सब है। दुख है तो दुख का कारण है उसका निवारण। कोई आर्थिक रूप से दुखी है, कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी सब। किसी को खाना है तो किसी को खाना देने वाला है, ये तो साथ है। इससे निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने 5 उपदेश दिए, जिसको बोलते हैं पंचशील। वो बताए कि पंचशील को जो मानव पालन करते हुए चलेगा उसका जीवन पूरा तृप्ति। आप लोग हाथ जोड़ लो। जब तक मैं मंत्र बोलूं तब तक आप लोग ध्यान करो। पानादिपादा बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि, अनिन्नदाना बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि, कामेषु मिच्छाचारा बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि, मुसावादा बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि, सुरामेरे मद्यपमादधाना बहिर्मणि शिक्षाब्दं स्मारयामि। ये है पंचशील। ये पाली मंत्र मैंने उच्चारण किया, आप समझे होंगे, इसको हिंदी कर दो। पहला उपदेश दिए कि हिंसा न करें। मान लीजिए हम ही आप लोग उपदेश पालन करना आपका काम। पहला उपदेश दिए कि हिंसा न करें, हिंसा से नहीं। दूसरा उपदेश दिए अगर साधु ब्राह्मण को दान देते हैं तो श्रद्धा प्रेम से, कष्ट से न करें। जब आप ही कष्ट में हैं तो दान का दान या हम श्रद्धा कीजिए, सक्षम कीजिए। तीसरा उपदेश दिए बेविचारी नहीं, मतलब गलत आचरण, बैड बिहेवियर। कोई काम करें तो पहले विचार करें कि इस काम से हानि होगा या लाभ होगा, इस काम से समाज में प्रतिकूल असर इसकी कैसी होगी, मेरी छवि कैसी बनेगी। चौथा उपदेश दिए झूठ ना बोले, चोरी ना करे, चुगली ना करे। पांचवा उपदेश दिए नशीली पदार्थ का सेवन। आप स्वस्थ रहेंगे, संस्कार उत्तम रहेगी, आपके आने वाला पीढ़ी बाल बच्चों का भी संस्कार। 5वीं सप्ताह गेट के पास, गेट से जो उतरे ना, क्या बात उन्हें सुनना है आपकी बात को, बैठ जाओ, सुनना है तो बैठ जाओ, खड़ी होकर कोई कथा नहीं सुनी जाती। जो गेट से नीचे उतरे वहाँ पर एक बोर्ड देता है, उस स्थान को बोलते हैं अजपा। अज मतलब होता है भेड़ बकरी। जंगल था ही, भेड़ बकरियाँ चल रही थी। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे, चरवाहे बच्चे लोग खेल रहे। चरवाहे बच्चे का स्वभाव जानते हुए दंड होते, अनपढ़ होते, अनाड़ी होते। भगवान बुद्ध को इस भेष में देख कर वो कठोर शब्दों में प्रश्न किया, है ढोंगी, है महात्मा, क्या आप ब्राह्मण हो? अगर ब्राह्मण हो तो गुण बताओ। तो भगवान बुद्ध ने एक ही सेंटेंस में सरल रूप में जवाब दिया, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता। ब्राह्मण इज नॉट वन, ब्राह्मण मोर देन ग्रेट एक्टिविटी, गुड कैरेक्टर, गुड स्पीकर एंड ग्रेट लॉ। छठी सप्ताह उधर तालाब, उस स्थान को बोलते हैं मुचलिंद सरोवर। वहाँ जब ध्यानस्थ थे तो अचानक बहुत जोरों से आंधी पानी तूफान आई। सडनली हैवी रेन स्टार्ट एंड वाइलेंट वाइंड कंटिन्यूअस। तो एक मुचलिंद नाग निकलकर उनके पूरे शरीर को लपेटकर अपना फन फैलाकर 7 दिनों तक प्रोटेक्शन। अच्छा, अंतिम सप्ताह मंदिर के उस स्थान को बोलते हैं राजयतन। राजयतन एक बर्मा के पेड़ का नाम, ए काइंड ऑफ फॉरेस्ट ट्री ऑफ बर्मा। बर्मा से 2 व्यापारी आए जिनका नाम था भानिकांत। भगवान बुद्ध की दुर्बल शरीर को देखकर वो रो पड़े, मांसपेशियां छोड़ गई थी। जो 50 दिन जल नहीं पिएंगे
भोजन नहीं करेंगे उनकी शरीर की हालत क्या है। व्यापारियों को दया या इन्हें गिफ्ट किया हनी राइस केक, शहद और चावल का लड्डू। भगवान बुद्ध से ग्रहण कर लिए। इसके बाद सोचिए, इसका दिया हुआ उपहार मैंने ग्रहण कर लिया, लेकिन इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तो अपना एक सर का बाल, एक नाखून लेते हैं और 2 मंत्र देते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बोलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। आप सुब्रह्मण्य भाई प्रश्न कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। बुद्धम शरणम का मतलब होता है बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्ध के शरण में मत जाओ, जहाँ बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है। अरे ज्ञान रहेगा तब तो बताएंगे कि रास्ते में हीरे, तब न पहचानोगे हीरा, नहीं तो मूर्ख रहोगे तो पत्थर समझ के चल दो। तो जहाँ ज्ञान मिलता है, धम्म का मतलब होता है कि धम्म एक अच्छे संस्कार का धर्म है। धम्म को आगे बढ़ो, एक दूसरे में बात, अच्छे विचार को ही दूसरा रूप है धर्म। संघ का मतलब होता है एक संगठन बना के, माता पिता गुरु भाई बंधु, ये 5 अंगुली अगर एक साथ है तो ये मजबूत है, और ये अकेला हो गया तो ये कमजोर है। इसको कोई भी मरोड़ सकता है, लेकिन इसको मरोड़ने के लिए इसको ताकत लगाना पड़ेगा। संघ कम्युनिटी। व्यापारियों ने मंत्र बाल नाखून लेकर अपना देश गया। बर्मा की राजधानी रंगून है, म्यांमार सिटी है, जहाँ इसी तरह का बुद्ध विहार बना है। जब बर्मा में कोई त्योहार होता है, उसी बाल नाखून का दर्शन करते हैं। भगवान बुद्ध 7 सप्ताह बिताने के बाद यहाँ से सारनाथ गए, यूपी में वाराणसी। वहाँ इन्होंने जीवन का पहला प्रवचन दिया और इस मंत्र का उच्चारण किए, संघं शरणं गच्छामि। वहाँ एक संघ बनाए, अपने धर्म का प्रचार कर गतिमान किए। वहाँ से प्रवचन देने के बाद भगवान बुद्ध कुशीनगर है यूपी में, गोरखपुर के पास, वहाँ 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को अपने शरीर को किया। बुद्ध पूर्णिमा इनका खास दिन। बुद्ध पूर्णिमा जो स्पेशल डे ऑफ बुद्धा रिलीजन। जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, ज्ञान वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, निर्वाण वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, ये तीनों एक ही दिन। मंदिर 2300 साल पहले सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर की चोटी पे जो कलश देख रहे हैं, थाईलैंड के राजा ने 2013 में दान में दिए हैं, जिसका वजन है 2.92 kg समथिंग, लगभग 3 क्विंटल सोने का उपलक्ष्य, 300 किलो। गर्भगृह में जो मूर्ति देखा आपने, मूर्ति बंगाल के राजा महिपाल 10वीं सदी में निर्माण की, 1000 वर्ष पूर्व। ब्लैक स्टोन है, गोल्ड पेंट। मूर्ति के फोरहेड पे हीरे, बैक साइड हीरे, फ्रंट साइड हीरे। बर्मा के राजा 1992 में दान। जब मूर्ति नहीं थी तो जितने भी पर्यटक आते थे, इस मंदिर के अंदर 485 स्तूप बना के पूजा। आप लोग को बुद्ध की महत्ता जन्म से लेकर मरण तक संक्षिप्त रूप में दिखा दिया। आप लोग हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी यो विभाजन को सब रोगो विनाशो माते भवंतराय दीर्घायु को भवतु सर्व मंगलम रखन्तु सब देवता सद्वृत्तानुभावेन सिद्धम्मानुभावेन सिद्धंगानुभावेन सदासूठी भवन्तु ते। अभिवादन शील शनि चम्मु प्रजापजायनो चत्तारो गमावहन्ति आयो तनु सुखंगलं। हे तथागत, इन उपासक का सारी मनोकामना को सफल करें, सारी कष्ट को दूर करें, बाल बच्चों शिक्षा दीक्षा में शिक्षा दें। 3 बार बोलो, साधु साधु साधु। मेरे आश्रम में 10 शिष्य हैं। करुणा की वजह से हम लोग संकट में चल रहे हैं। अगर श्रद्धा है और सक्षम है तो दान का यह बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों को भोजन में दान देकर